ट्रक अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर रहा है और दूसरा ट्रक लॉस की तरफ जा रहा है। 1 आवर का आइडल टाइम ट्रिप कॉस्ट पर लगभग 8% से 12% तक इम्पैक्ट डाल सकता है। सेम ट्रक में ड्राइवर बदलने से रिजल्ट भी बदल सकता है। फ्यूल ट्रकिंग बिजनेस के लिए सबसे बड़ा ऑपरेटिंग कॉस्ट है, लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है दोनों एक जैसे ट्रक्स दोनों ट्रक्स में सेम लोड, सेम वेट, सेम डेस्टिनेशन और सेम रूट पर ही ट्रेवल कर रहे हैं। लेकिन सरप्राइज क्या है? एक ट्रक अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर रहा है और दूसरा ट्रक लॉस की तरफ जा रहा है। ये ना तो लक है और ना तो कोइंसिडेंट। ये लॉजिस्टिक बिजनेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रियलिटी है। सेम ट्रक, सेम रूट, सेम लोड होने के बाद भी फाइनल आउटकम अलग हो सकता है। सेम ट्रक, सेम रूट होने के बाद भी प्रॉफिट कैसे बदल जाता है? आज हम इस सवाल को डिटेल में समझेंगे। सबसे पहले एक इम्पोर्टेंट मिसअंडरस्टैंडिंग को तोड़ते हैं। बहुत सारे ओनर्स सोचते हैं सेम रूट है तो सेम प्रॉफिट आएगा, लेकिन रियलिटी क्या है? लॉजिस्टिक में प्रॉफिट को डिस्टेंस डिसाइड नहीं करता, ऑपरेशन एफिशिएंसी डिसाइड करता है। ट्रक को कैसे रन करते हो, कैसे मैनेज करते हो, कैसे मॉनिटर करते हो, वही फाइनल प्रॉफिट को डिसाइड करता है। एक सिंपल एग्जांपल के साथ देखते हैं। एक ट्रक 400 किलोमीटर की ट्रिप को 8 आवर्स में कंप्लीट करता है। वही दूसरा ट्रक सेम लोड, सेम रूट और सेम डेस्टिनेशन होने के बाद भी 12 आवर्स लेता है। यही 4 आवर्स का डिफरेंस पूरा प्रॉफिट स्ट्रक्चर को बदल देता है, क्योंकि एक्स्ट्रा डीजल बर्न होता है, डिलीवरी डिले होता है, रिटर्न लोड मिस हो सकता है और नेक्स्ट ट्रिप पोस्टपोन हो सकता है। और ये सब मिलाकर मंथली रेवेन्यू को डायरेक्टली अफेक्ट करता है। अगला फैक्टर ड्राइवर बिहेवियर। सेम ट्रक में ड्राइवर बदलने से रिजल्ट भी बदल सकता है। एक ड्राइवर स्मूथ और कंसिस्टेंट स्पीड मेंटेन करता है, जबकि दूसरी ड्राइवर ओवर स्पीडिंग करता है, सडन ब्रेकिंग करता है, गलत गियर यूज करता है और इंजन पर अननेसेसरी स्ट्रेस डालता है। ऐसे ड्राइविंग हैबिट्स डायरेक्टली ऑपरेशनल कॉस्ट को अफेक्ट करता है और इसका असर सिर्फ फ्यूल पर नहीं पड़ता। फ्यूल कंजप्शन, ब्रेक वेयर, टायर लाइफ, इंजन हेल्थ और मेंटेनेंस कॉस्ट सब पर पड़ता है। एक डिसिप्लिन्ड ड्राइवर और एक अग्रेसिव ड्राइवर सेम ट्रक चलाकर भी मंथली ऑपरेशन कॉस्ट में बहुत बड़ा डिफरेंट क्रिएट कर सकता है। कुछ फ्लीट ओनर्स ने ऑब्जर्व किया है कि सिर्फ ड्राइवर बिहेवियर की वजह से 15% से 30% तक ऑपरेशनल कॉस्ट वेरिएशन आ सकता है। इसलिए मॉडर्न फ्लीट ओनर्स अब टेलीमेटिक्स, ड्राइवर स्कोर कार्ड, फ्यूल रिपोर्ट, ओवर स्पीड अलर्ट जैसे सिस्टम्स का यूज कर रहे हैं। अगला इंपॉर्टेंट फैक्टर फ्यूल एफिशिएंसी। फ्यूल ट्रकिंग बिजनेस के लिए सबसे बड़ा ऑपरेटिंग कॉस्ट है, लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि सेम ट्रक का माइलेज भी हर बार सेम नहीं होता। एक ड्राइवर को 4.5 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज मिलता है और वही ट्रक दूसरी ड्राइवर के साथ 3.8 किलोमीटर पर लीटर माइलेज देता है। इसका एक रीजन ड्राइवर बिहेवियर है, लेकिन और भी फैक्टर्स है, जैसे व्हीकल मेंटेनेंस कंडीशन, टायर प्रेशर, टायर वेयर, इंजन टर्निंग, डे ड्राइविंग या नाइट ड्राइविंग, पेलोड डिस्ट्रीब्यूशन, ट्रैफिक कंजेशन, रूट कंडीशन। उदाहरण के लिए नाइट ड्राइविंग में स्मूथ ट्रैफिक होने की वजह से माइलेज इंप्रूव हो सकता है। वही सेम रूट पर डे टाइम पीक ट्रैफिक में माइलेज कम हो सकता है। टायर प्रेशर सही नहीं हुआ तो फ्यूल कंजप्शन बढ़ जाता है। इंजन ट्यूनिंग सही नहीं हुआ तो माइलेज और कम हो सकता है। इसलिए सेम ट्रक, सेम रूट, सेम लोड होने के बाद भी फ्यूल कॉस्ट सेम नहीं होता और फ्यूल एफिशिएंसी में छोटा सा डिफरेंस भी मंथली प्रॉफिट पर बहुत बड़ा इम्पैक्ट डाल सकता है। सबसे साइलेंट लॉस है आइडल टाइम। जब ट्रक इंजन ऑन करके खड़ा रहता है, तब असली हिडन एक्सपेंसेस स्टार्ट होता है। टोल क्यू, चेक पोस्ट डिलेस, लोडिंग, वेटिंग, अनलोडिंग डिलेस, ये सब साइलेंट प्रॉफिट किलर्स है। 1 आवर का आइडल टाइम ट्रिप कॉस्ट पर लगभग 8% से 12% तक इम्पैक्ट डाल सकता है। इसलिए एक्सपीरियंस्ड ओनर ट्रक कितना चला उससे ज्यादा ट्रक कितना देर खड़ा रहा उसको मॉनिटर करते हैं। एक ट्रक अगर 1 आवर वेट करता है तो दूसरा ट्रक 3 आवर्स। तो सेम रूट होने के बाद भी प्रॉफिट गैप बहुत बड़ा हो सकता है। रूट एग्जीक्यूशन डिफरेंस। सेम रूट होने के बाद भी ट्रैवल मेथड अलग हो सकता है। कुछ ड्राइवर्स शॉर्टकट्स यूज करते हैं, ट्रैफिक अवॉइड करते हैं, टोल कंसेशन को स्किप करने की प्लानिंग करते हैं और कुछ ड्राइवर्स पीक टाइमिंग में सिटी के अंदर घुस जाते हैं और अननेसेसरी ट्रैफिक में फंस जाते हैं।
ये छोटे डिसीजंस भी फाइनल प्रॉफिट को अफेक्ट करता है। कभी कभी 10 किलोमीटर्स का एक्स्ट्रा रूट लेकर 2 आवर्स बचाया जा सकता है, और वही स्मार्ट ऑपरेशनल प्लानिंग होता है। व्हीकल कंडीशन भी एक साइलेंट फैक्टर है। सेम मॉडल ट्रक होने के बाद भी टायर वेयर, ब्रेक कंडीशंस, क्लच परफॉर्मेंस, इंजन ट्यूनिंग सब अलग अलग हो सकता है। पुअर मेंटेनेंस का रिजल्ट माइलेज कम हो जाता है, ब्रेकडाउन रिस्क बढ़ जाता है, ट्रिप्स टाइमिंग अफेक्ट होती है, और एफिशिएंसी 10% से 20% तक गिर सकता है। फ्यूचर लॉजिस्टिक में विनर कौन होगा? जिसके पास सबसे ज्यादा ट्रक्स है वो नहीं, बल्कि जो वो ओनर्स अपनी ट्रक को मैक्सिमम एफिशिएंसी के साथ चलाता है। असली प्रॉफिट ट्रक खरीदने में नहीं है, असली प्रॉफिट ट्रक को कैसे चलाते हो उसमें है। राइट रूट टाइमिंग को कैसे चूज करना है, इसके बारे में एक डिटेल वीडियो पोस्ट किया है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जरूर चेक करिए। और आप अपनी फ्लीट में इन हिडन डिफरेंसेस को कैसे मैनेज करते हो, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।